नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पी तिवारी में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 या 2 नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पार्ट नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम बताने वाले हैं कि रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें क्वेश्चन होगा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसमें ये गोला दिए रहेंगे, आपको आकृति सी बनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इनमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर करना है कौन सा अंक आया जाए, 36, 48 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन होंगे कि जैसे कि जिला, राज्य, देश, इनमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं। इनमें आपको बताना है कि जिला, राज्य और देश में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, रेलवे, ग्रुप डी, दरोगा, पुलिस, एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेट एग्ज़ाम, सीआरपीएफ, एसएसबी, आर्मी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, कह रहा है कि जिला और राज्य और देश किस प्रकार का संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, इनमें कौन सा डायग्राम बनेगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जिला, राज्य, देश। दोस्तों, जिला होता है, फिर होता है इसके बाद राज्य, फिर होता है देश। दोस्तों, देश के अंदर होते हैं राज्य, राज्य के अंदर होता है आपका जिला। तो दोस्तों, आपका वेन डायग्राम ये बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं एक बार फिर से समझते हैं। देश, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर होते हैं जिला। ठीक है दोस्तों, तो आपका डायग्राम बनेगा ये डायग्राम आपको जहां ऑप्शन में मिल जाए वही आपको लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इन प्रश्नों में क्या करना होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि इनमें 0, 6, 2, 4, बीच में 10 है, 2, 10, 8, 6, बीच में 24 है। जो भी लॉजिक इनमें लगे आपका वही लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं लॉजिक लगा के। जैसे कि पहले हम ऊपर ऊपर के कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 6 प्लस किया, 4 और 2 6 और 6 में प्लस किया, कितना हुआ 6 + 6 कितना हुआ 12। अब इधर तो 10 लिखा है तो 12 में 2 माइनस किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 10 हो गया। ऐसे ही इसमें किया, 10 2 12, 8 और 6 14। ठीक है, 12 + 14 कितना हुआ दोस्तों 26। 26 हुआ, 26 - 2 किया, कितना हुआ 24। तो यहाँ जोड़ के इनको दोस्तों देखते हैं, इनको जोड़ के -2 किया, 10 2 12, 8 6 14, 12 14 26, 26 से -2 किया 24। ऐसे ही दोस्तों यहाँ करना है 14 4 18, 18 - 12 10, 14 4 18, 12 10 हो जाएंगे आपके 22। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा आपका 6। दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं करना, जोड़ना था, -2 करना था, सॉरी। 14 4 18 और 22, तो 22 + 18 किया, 8 2 10 और 2 1 3, 1 4, कितना हुआ 40। में से 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको 38 भरना है, तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों कि इनको प्लस किया, माइनस का कर दिया 2। जैसे कि 6 और 0 6 हुआ, 2 और 4 कितना हुआ 6, 6 और 6 हो गए आपके 12, 12 - 2 10 आपका यहाँ भरा हुआ है। ऐसे ही 10 और 2 12, 8 और 6 14, 12 और 14 जोड़े 26, 26 में से -2 किया 24 बचा। ठीक है, 14 4 18 और 10 और 12 कितना 22, 22 18 हुआ आपका 40, 40 में से -2 कर दिया तो यहाँ आपका 38 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ये आपका ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से। कह रहा है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा
उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। दोस्तों देखते हैं कि आशा, अतिथि आए हैं भास्कर के घर और आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता, यानी कि किसके पिता, आशा के पिता कौन हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। पॉजिटिव से कर लेते हैं मेल को। आशा के, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है दोस्तों। तो भास्कर अपने पिता का ही इकलौता पुत्र होगा ना, ठीक है दोस्तों। तो भास्कर के पिता ये हो गए, पॉजिटिव का निशान लगा लिया। इकलौते पुत्र कौन हुआ उनका, भास्कर। पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ, भास्कर हुआ दोस्तों। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, इनके ये पिताजी हैं। अगर ये कहता कि भास्कर के पिता से तो ये पौत्री हो जाती दोस्तों, तो भास्कर की आशा से संबंध क्या है, ये पुत्री का संबंध हुआ, ठीक है दोस्तों। किसका हुआ, पुत्री का। तो दोस्तों ऐसे ही आपको कर लेना है। एक बार फिर से देखते हैं कि अतिथियों का परिचय कराते हुए आशा का परिचय, ठीक है दोस्तों। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए वाला ये हो गई आपकी आशा, ठीक है दोस्तों, ये आशा हो गई। भास्कर ने कहा कि उसके पिता, तो आशा के पिता हो गई, ये पॉजिटिव का निशान लगा लिया। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके पिता के इकलौता पुत्र कौन हुआ, खुद भास्कर। कौन हुआ दोस्तों, भास्कर हुआ। तो दोस्तों भास्कर इनका इकलौता पुत्र हुआ। तो आशा भास्कर की क्या हुई दोस्तों, पुत्री हुई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा कौन हुई, भास्कर की पुत्री। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राम सीधे पूर्व की ओर जा रहा था, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़, ये दोस्तों मरता लिख गया, यहाँ मुड़ता है, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गई है। दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। बताइए कि अब राम किस दिशा में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका दिशा का है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं करके। तो दोस्तों कह रहा है कि राम सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी हो गई डायरेक्शन, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है दोस्तों। तो राम को चलाते हैं पूर्व की ओर, ये राम है, पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है। फिर कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों राम का दाएं किस साइड हुआ, इस साइड, ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़ गया। इसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है। दोस्तों अभी इस साइड चल रहा है, इसका ये राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो दोस्तों फिर ये कहाँ मुड़ता है, दाएं, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। तो इसका बायां कहाँ पे हुआ, ये हुआ इसका बायां, ठीक है दोस्तों, ये इसका बायां हो गया। तो ये बाएं पे जाके रुक गया। फिर कह रहा है कि बताइए अब राम किस दिशा में है। तो दोस्तों जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वहीं आप डायरेक्शन बना लीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो दोस्तों अभी किस दिशा में है राम, दोस्तों दक्षिण में। किस दिशा में, दक्षिण में। एक बार फिर से देखते हैं। कहना है कि राम सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो राम को सीधा पूर्व की ओर चला दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों राम का दायां किस साइड हुआ, इस साइड को, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। दोस्तों इसका फिर दायां किस साइड हुआ, इस साइड को। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों इसका बायां हो गया इस साइड को, ठीक है, यहीं रुक जाता है। कह रहा है राम अब किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया वहीं पे आप डायरेक्शन बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ अगर ऑप्शन और यहाँ देखिए दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी सही, दक्षिण, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि इस श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पेयर बनाने पड़ते हैं, जैसे कि ए स्पेस ए सी ए बी ए स्पेस ए सी ए बी ए स्पेस। इन क्वेश्चनों में दोस्तों आपको पेयर बनाने पड़ते हैं कि कौन सी श्रृंखला जो ऑप्शन है
ये कौन से इनको पूरा करेंगे भरने से, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, हमको पेयर बनाने पड़ते हैं। इनमें देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना होता है, ठीक है दोस्तों। पेन चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में देखना हमको पेयर बनाने पड़ते हैं। पहले तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों 16 में है तो हमको ये 4 4 के पेयर बना ले हैं, ठीक है दोस्तों। 4 4 के बना लीजिएगा। आप 8 8 के बना लो, इससे भी बन जाएगा, बट शॉर्ट करने के लिए 4 4 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप ये लगा दिया, फिर 1 2 3 4, 4 4 के 1 2 3 4, 4 4 के पेयर बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 पेयर बन गए, ठीक है। तो अब देखना है कि ए स्पेस है, ए और सी है लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ ए है, यहाँ पे आपको सी भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं ए और सी के पहले क्या है दोस्तों, यहाँ बी है। तो दोस्तों यहाँ ए और सी के पहले यहाँ क्या हो जाएगा, बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ ए और सी के पहले क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों ऐसी श्रृंखलाओं में हमको ऐसे ही भरना होता है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं। 4 4 के पेयर बनाए, 1 2 3 4, 4 का एक पेयर, 1 2 3 4, 4 का 2 पेयर, 1 2 3 4, 4 का 3 पेयर, 1 2 3 4, 4 के कितने पेयर बन गए दोस्तों, 4, ठीक है दोस्तों। अब इनमें हमको देखना है कि ए है, ए है, ए है, ए है, इसके बाद सी है, सॉरी ए है, ए यहाँ भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बी है, बी है दूसरे नंबर पे, हमको यहाँ भी भर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दूसरे नंबर पे बी है, यहाँ नहीं है, यहाँ हमको बी भर देना। फिर देखना तीसरे नंबर पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है दोस्तों। अब देखना है कि तीसरे नंबर पे इन दोनों में क्या है, सी और सी। तो दोस्तों हमको यहाँ सी और सी फिलअप कर देना है। तो दोस्तों फिर हमको देखना है कि हमने भरा क्या क्या है, बी सी, ठीक है दोस्तों। बी सी हम लोगों ने फिलअप किया है। अब हमको देखना है ऑप्शन में कि बी और सी, बी सी कहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 व्यक्ति राम, दोस्तों पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये रेड ही है। कह रहा है कि 4 व्यक्ति राम श्याम मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन हरि के विपरीत नहीं है, हरि श्याम के दाएं बैठा है, श्याम के विपरीत कौन बैठा है। तो दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ये दोस्तों डी ऑप्शन हरि है, यहाँ पे ये हाइड हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, हरि है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम देखते हैं कि एक प्लस पॉइंट देखते हैं कि प्लस पॉइंट क्या है इसमें। दोस्तों कह रहा है कि 4 व्यक्ति राम श्याम मोहन और हरि हैं जो कि ताश खेल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जब लोग ताश खेलते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है। एक लोग यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। मोहन हरि के विपरीत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हरि श्याम के दाएं बैठा है। तो दोस्तों हरि को हम कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे। ये एक प्लस पॉइंट है कि हरि श्याम के दाएं ही बैठा है, वो दाएं ही बैठा रहेगा। तो अब हरि का दाएं किस साइड होगा, वो इस साइड को मुँह करके बैठा है, तो हरि का राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। तो हरि के दाएं कौन बैठा है, श्याम। हरि के दाएं बैठा है श्याम, ठीक है दोस्तों। अब श्याम बैठा है और कह रहा है कि मोहन हरि के विपरीत नहीं है। हरि के विपरीत यानी कि हरि, पेन चेंज करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मोहन हरि के विपरीत नहीं है। तो दोस्तों हरि के विपरीत मोहन नहीं होगा, तो मोहन कहाँ हो जाएगा, यहाँ मोहन हो जाएगा, यहाँ श्याम के विपरीत। और यहाँ कौन सा, यहाँ हो जाएंगे राम। हरि के सामने हो जाएंगे राम और मोहन के विपरीत हो जाएंगे श्याम, ठीक है दोस्तों। मोहन के विपरीत हो जाएंगे श्याम। तो दोस्तों कह रहा है कि श्याम के विपरीत कौन है। दोस्तों श्याम के विपरीत है मोहन, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं कि 4 लोग ताश खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें प्लस पॉइंट आपका है कि हरि श्याम के दाएं है, ठीक है दोस्तों। हरि श्याम के दाएं है, तो श्याम के दाएं हरि है दोस्तों। श्याम लिया, श्याम यहाँ बिठा दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि हरि दाएं हैं श्याम के, तो श्याम का दायां इस साइड हो जाएगा, ये यहाँ पे बैठ जाएंगे हरि, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि मोहन हरि के विपरीत नहीं है, तो मोहन हरि के विपरीत नहीं है, ठीक है। तो किसके सामने बैठेगा मोहन, श्याम के सामने बैठ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि तो हरि के विपरीत कौन हो जाएंगे, राम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हरि के विपरीत हो जाएंगे राम। तो कह रहा है कि श्याम के विपरीत कौन है। दोस्तों कह रहा है कि श्याम के विपरीत कौन बैठा है। तो श्याम के विपरीत कौन है,
ये था आपका श्याम, हरि, और यहाँ थे मोहन, यहाँ थे राम। ठीक है, तो श्याम के विपरीत मोहन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहन श्याम के विपरीत बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही लगा देना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि टका, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। जिस प्रकार ये संबंधित है कि बांग्लादेश की मुद्रा टका है, उसी प्रकार येन किसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, इसमें मुद्रा बतानी है। तो दोस्तों येन मुद्रा है आपकी जापान की। कहाँ की है? जापान की येन मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में रुपये चलता है, भारत में रुपये चलता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जिस हांगकांग चीन है, तो दोस्तों वेटिकन सिटी किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, हांगकांग अगर चीन से संबंधित है तो वेटिकन सिटी आपका रोम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेटिकन सिटी रोम से संबंधित हो जाएगा। हांगकांग चीन से है तो वेटिकन सिटी रोम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो संबंध इसमें इससे होता है, उसी संबंध इसका इससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जैसे कि बी, आपको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। बी 2 पे है, एफ 6 पे है, जी 7 पे है, ई आपका 5 पे है, और आई 9 पे है, और जी है 7 पे। ठीक है, तो 2 से 5 कितना हुआ? +3। 6 से 9 हुआ, कितना हुआ? +3। 7 से 7, यानी कि जी और जी सेम लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि आर 18 पे है, बी 22 पे है, और डब्लू आपका 23 पे है। ठीक है दोस्तों, तो 18 और 4 यहाँ प्लस किया, और यहाँ पे 1 प्लस हुआ। दोस्तों ये नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है बी, और दोस्तों कह रहा है जो संबंध बी का जी से है, यहाँ पे दोस्तों जी की जगह मिसप्रिंट हो गया है, जे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जे है, तो कह रहा है कि बी और ई +3 का अंतर है, एफ और आई का +3 का है। ठीक है, और ई, जी और जे का, पहले दोस्तों नंबरिंग कर लेते हैं कि बी है 2 पे, एफ है 6 पे, जी है 7 पे, 5 पे, 9 पे, जी है आपका यहाँ पे जे है 10 पे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि 2 से 5 कितना? +3। 6 से 9 कितना हुआ? +3। 5 से 7 से 10 कितना हुआ? +3। ठीक है दोस्तों, तो +3 का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक हमको इसमें लगा देना है। आर है 18 पे, बी है 22 पे, डब्लू है 23 पे। ठीक है दोस्तों, तो आर 18 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 21। 21 पे कौन सा होता है? यू होता है। ठीक है, बी 22 में 3 जोड़ेंगे, 25। ठीक है दोस्तों, 25 पे कौन सा हो जाएगा? वाई। 25 पे वाई हो जाएगा। और डब्लू में 3 जोड़ेंगे, डब्लू कितने पे है? 23 पे। 23 में 3 जोड़ेंगे, 26। 26 में कौन सा होता है? जेड। तो दोस्तों हमारा ये बना यू, वाई और जेड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनमें देखते हैं, पहले आप नंबरिंग करना सीख लो, नंबर इनके याद कर लो। बी 2 पे है, और एफ 6 पे है, और जी 7 पे है, और ई आपका 5 पे है, ये 9 पे है, और यहाँ पे जे है, जे आपका हो जाएगा कितने पे? 10 पे। तो यहाँ +3 और 7 से 10 +3 का पेयर बना, वही पेयर हमने इसमें लगा दिया, तो यू, वाई और जेड आपका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों कह रहा है दिए गए शब्द में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि पौधा और बीज का संबंध है, वैसे ही ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कली का संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा हमारा? पत्ता, टहनी, फूल या फल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना है कि जैसे कि पौधा, बीज, अगर हम बीज बोएंगे तभी तो पौधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ले लेते हैं इसका संबंध। ठीक है, पौधा जब भी उगेगा जब बीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो कली से क्या बनेगा दोस्तों? कली से बनता है फल।
ठीक है दोस्तों, कली से बनता है फल। तो दोस्तों यहाँ कली से, जैसे कि संबंध बीज से पौधा का है, बीज बोएंगे तभी तो पौधा होगा, इसी प्रकार कली से बनेगा आपका फूल, फूल से फिर फूल में आएंगे फल। ठीक है दोस्तों, फूल में आएंगे फल, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, कली का संबंध हो जाएगा फूल से। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं, जैसे कि बीज और पौधा, पौधे बीज का संबंध है, बीज हम बोएंगे तभी पौधा होगा, ऐसे ही जब कली होगी तभी उसमें क्या होगा, फूल। ठीक है दोस्तों, कभी तभी उसमें लगेगा फूल। तो दोस्तों सी आपका आंसर सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इनमें क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। इनमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं दोस्तों। ये लुप्त संख्या का क्वेश्चन है, ठीक है, मिसिंग नंबर का। तो दोस्तों 11 और 13 सबसे पहले देखते हैं, प्लस माइनस करके, फिर नहीं होता है तो इंटू माइनस भागित कुछ भी कर लेते हैं, जो भी हो, या वर्ग हो या घन लिखे हो। तो सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं, 11 और 13 में कितने प्लस हैं, 2। 13 और 17 में कितने हैं, 4। 17 और 25 में कितने हैं दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं, 11 और 13 में कितने हैं, 2। 13 और 17 में कितने हैं, प्लस 4। 17 और 25 में कितने हैं दोस्तों, प्लस 8 के। और 25 और 41 में कितने हैं दोस्तों, 5 1 6, कितने हैं, 16। ठीक है दोस्तों, इसमें है 16। दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2 4 8 मतलब दुगने हो रहे हैं, 2 के 4 हुए, 4 से 8, 8 के 16। तो दोस्तों यहाँ हमें फिर कितने जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ प्लस के 32। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3। 4 और 3 कितना हुआ, 7। दोस्तों कितना हो गया, 73। तो हमारा 73 आंसर सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से देखते हैं, पेन बदल के कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि 11 और 13 में प्लस 2 हुआ, 13 और 17 में प्लस 4 हुआ, और 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 होगा, प्लस 8 हुआ, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41। ऐसे ही 2 4 8 और 16 यानी कि दुगने हुए हैं। ऐसे हमको यहाँ पे प्लस में 32 करना है। ठीक है, अगर 32 प्लस करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और 4 और 3 7, यानी कि 73 आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आपका आकृतियों से है, यानी कि जो इसमें लगा होगा वही उत्तराकृति ये है प्रश्नाकृति। ठीक है, इनमें दोस्तों अनुपात लगा है। ये देखते हैं कि पहले ये चित्र ऐसा बना था, इसके बाद फिर तुरंत उल्टा कर दिया गया, यानी कि विपरीत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये विपरीत कर दिया गया है। फिर लगा है अनुपात, जो संबंध इससे होगा वही संबंध इसका इससे होगा। ये आपकी उत्तराकृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ये देखिए ये बना है, और आकृति का ये एरो है, तीर का निशान। अगर इसमें दोस्तों विपरीत हुआ है तो इसका भी विपरीत होगा। तो दोस्तों इसका कैसे विपरीत होगा, इसका आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो देख लेते हैं हम कि ये जो आकृति है किस ऑप्शन में दिख रही है। ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ये आकृति हमको डी में दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो आकृति थी इसको उल्टा किया, यानी कि विपरीत कर दिया गया। ठीक है, फिर इसको भी आपको विपरीत करना है, तो इसको विपरीत करेंगे तो ये आपकी आकृति ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये आकृति किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है कि प्रश्नाकृति और उत्तराकृतियाँ, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका क्या बना है, ये बना है षट्भुज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया है कि इसमें ये जोड़ दिए, अंदर की लाइनें ख़त्म कर दी हैं, इसमें ये कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये अंदर की लाइनें ख़त्म कर दी हैं और ये चित्र बना दिया। ऐसे ही दोस्तों हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो इसमें आपका ये बना है प्लस का निशान। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लस का निशान बना है। तो अगर हम इसकी तो लाइनें ख़त्म की हैं अंदर की, और इनका ये चित्र बना दिया गया है षटकोण। ठीक है दोस्तों, विकर्ण इसके ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनमें विकर्ण डले हैं, हमको इनमें जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया हमारा, आयत। ठीक है दोस्तों इसमें ऐसे नहीं करना है,
इसमें देखते हैं कि इसमें ये लाइन में लाइन जोड़ी थी, ठीक है दोस्तों, तभी चित्र बना था। ऐसे ही इसमें ये लाइन जोड़नी है हमको, ये और ये, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी में वृत्त नहीं होगा, सी हमारा ये है, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ये चित्र बन दिख रहा है, हमारा ये चित्र हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है दोस्तों। डी हमारा क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2, 40 और 5 और 43 हैं, 1, 22, 2, 23 हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 21, 1, 2, 20, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लॉजिक लगा के देखते हैं कि कौन सा लॉजिक हमारा लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, या तो हम ऐसे इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, या तो फिर इनका गुणा या प्लस माइनस करके, जैसे भी हो देखते हैं हम लॉजिक लगा के, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें 40 और 5 प्लस किया, कितना हुआ? 45। 45 में माइनस के 2 किए गए तो कितना बचा? 43। तो यहाँ दोस्तों 43 लगा हुआ है। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं 22 और 2 कितना हुआ? 24। 24 में माइनस 1 किया, कितना बचा? 23, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही बैठ गया, सटीक, ठीक है। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि 21 में एक जोड़ा कितना हुआ? 22। 21 में एक जोड़ा कितना हुआ? 22। तो दोस्तों 22 में से हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे? जो कि 20 आ जाएगा। तो माइनस के 2 करने पड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 2 भरा जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि 40 में प्लस 5 किया, कितना हुआ? 45 में, इसमें ऊपर के 2 घटा दिए, कितना बचा? 43। 43 हमारा यहाँ पे भरा हुआ है। ऐसे ही 22 में 2 जोड़े, कितना हुआ? 24। 24 में माइनस 1 किया, ऊपर की संख्या कितने बचे? 23। ऐसे ही 21 में एक जोड़ा, कितने हुए? 22। तो दोस्तों 22 में यहाँ हमको कितना भरने चाहिए? जो कि 20 बच जाएँ, तो माइनस के 2 कर देंगे, तो 2 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।